Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 10, chapter 1, The Thief's Story. And that is why. That is why means इसलिए और इसलिए it was so difficult to rob him. इसलिए उससे लूटना अत्यंत कठिन था. It is easy to rob a greedy man. Greedy means लालची. एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल है because he can afford टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को वहन कर सकता है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, किंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है. केयरलेस मीन्स लापरवाह. समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड. कभी कभी तो एक लापरवाह आदमी इस बात पर भी ध्यान नहीं देता है कि उसे लूटा जा चुका है. एंड दैट, और यह बात, टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यह बात कार्य करने यानी कि चोरी करने की सारी खुशी को समाप्त कर देता है. दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यह बात चोरी करने की सारी खुशी को, सारे आनंद को समाप्त कर देती है. वेल, खैर, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क. खैर, इस बार मैंने कुछ वास्तविक कार्य किया, अर्थात मैंने चोरी की. आई टोल्ड माई सेल्फ, हरि सिंह स्वयं से कहा. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, हरि सिंह स्वयं से क्या कहा कि मैं अभ्यास यानी कि चोरी से दूर हूँ. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं चोरी नहीं की, इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं चोरी नहीं की, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, यदि मैं चोरी नहीं की तो अनिल इन पैसों को अपने मित्रों पर व्यर्थ खर्च कर देगा. ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और फिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है. हरि सिंह ने स्वयं से क्या कहा कि आफ्टर ऑल, और फिर, ही डजंट इवन पे मी, अनिल मुझे वेतन भी तो नहीं देता है. अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण बालकनी पर थी. बीम मीन्स किरण, मूनलाइट मीन्स चंद्रमा का प्रकाश. तो अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण बालकनी पर थी. एंड फेल ऑन द बेड, और मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी. एंड फेल ऑन द बेड. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. सिचुएशन मीन्स परिस्थिति, कंसिडर मीन्स विचार करना. परिस्थिति पर विचार करते हुए मैं उठकर फर्श पर बैठ गया. आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन, परिस्थिति पर विचार करते हुए. इफ़ आई टुक द मनी, हरि सिंह क्या कहता है कि यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलकर. आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर पर आ गया. आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर पर आ गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिस्तर पर शांति से सो रहा था. पीसफुली मीन्स शांति से. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली ऑन द बेड, अनिल बिस्तर पर शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. क्लियर मीन्स स्पष्ट, अनलाइंड मीन्स चिंता मुक्त. उसका चेहरा स्पष्ट और चिंता मुक्त था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर भी अधिक चिन्ह थे, मोर मार्क्स थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे अधिकांशतः दाग या खरोचे थी. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे अधिकांशतः
दाग या खरोचे थी। इस बात को हरि सिंह कहता है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और रुपयों को तलाशने लगा। माई हैंड स्लिड मीन्स सरकना, स्लाइड स्लिड स्लिड। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और रुपयों को तलाशने लगा। वेन आई फाउंड देम, जब मैंने रुपयों को तलाश लिया या रुपयों को जब मैंने पा लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने बिना कोई आवाज़ किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल नींद में आ भरी। साइड मीन्स आ भरना। अनिल नींद में आ भरा। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ अपनी करवट बदली। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ अपनी करवट बदली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं भौचक्का था, मैं विस्मित था। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं शीघ्रता से रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था। आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, रुपए मेरी कमर पर थे जहाँ पैजामे के नाड़े से बांधा हुआ था। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, रुपए मेरे कमर में थे। वेस्ट मीन्स कमर। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, जो कि पैजामा के नाड़े से बांधा हुआ था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैंने एक साधारण चाल तक अपनी गति धीमी कर दी। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने रुपयों को गिना। 600 रुपीज इन 15, 50 रुपये, 50 नोटों के 600 रुपये। 600 रुपीज इन 50, 50 रुपये, 50 के नोटों के 600 रुपये। 50 नोटों के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। हरि सिंह सोचता है कि मैं 1 या 2 सप्ताह तक तेल से धनी बने, अरब, तेल से धनी बने अरब की तरह जीवन जी सकता था। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं 1 या 2 सप्ताह तक तेल से धनी बने अरबवासी की तरह जीवन जी सकता था। हरि सिंह के दिमाग में यह बात आई। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तब मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गया। मैं सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, रेलगाड़ी को अभी पिकअप स्पीड गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेज, और मुझे किसी भी डिब्बे में कूद कर बैठ जाना चाहिए था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेज मीन्स डिब्बे, और मुझे गाड़ी के किसी भी डिब्बे में कूद कर बैठ जाना चाहिए था। बट आई हेसिटेटेड, हेसिटेट मीन्स क्या होता है? हिचकिचाना या झिझकना। किंतु मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कॉन्ट एक्सप्लेन, किसी कारण से जिसे मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। फॉर सम रीजन आई कॉन्ट एक्सप्लेन। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं बाहर निकल जाने के अवसर को खो दिया। आई लॉस्ट द चांस
टू गेट अवे, और मैं बाहर निकल जाने के अवसर को खो दिया। ये रहा आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे, कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, चैप्टर 1 सितंबर 2 2020 आज का अपडेट डालेंगे। द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, ऊपर क्या लिखेंगे, चैप्टर 1 द थीव्स स्टोरी डैश बाय रस्किन बॉन्ड। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। बढ़ा जाए। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी रुपीज डिड हरी सिंह स्टेल, हरी सिंह ने कितने रुपए चुराए। आंसर, हरी सिंह स्टोल 600 रुपीज, हरी सिंह ने 600 रुपये चुराए। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। क्वेश्चन 2, वेयर डिड हरी सिंह स्लाइड हिज हैंड टू सर्च फॉर नोट्स, नोट की तलाशी के लिए हरी सिंह ने अपना हाथ कहाँ सरकाया। वेयर डिड हरी सिंह स्लाइड में सरकाना, हिज हैंड टू सर्च फॉर नोट्स, नोट की तलाशी के लिए हरी सिंह ने अपना हाथ कहाँ पर सरकाया। आंसर, हरी सिंह स्लीड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस टू सर्च फॉर नोट्स, नोट की तलाशी के लिए हरी सिंह ने अपना हाथ गद्दे के नीचे सरकाया। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट डिड हरी सिंह डू व्हेन ही फाउंड नोट्स, जब हरी सिंह ने नोट पा गया या नोट को तलाश लिया तब उसने क्या किया। आंसर, व्हेन हरी सिंह फाउंड नोट्स ही ड्रीव देम आउट, वह उन्हें बाहर निकाला विदाउट अ साउंड, बिना आवाज किए, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और शीघ्रता से रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया। यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर लिखने हैं, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट डिड हरी सिंह थिंक आफ्टर स्टीलिंग 600 रुपीज, 600 रुपये चुराने के बाद हरी सिंह ने क्या सोचा। आंसर, आफ्टर स्टीलिंग 600 रुपीज हरी सिंह थॉट, हरी सिंह ने सोचा दैट ही कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, कि वह 1 या 2 सप्ताह तक तेल से धनी बने अरबवासी की तरह जीवन जी सकता था। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हेन डिड हरी सिंह बिगिन टू रन, हरी सिंह ने दौड़ना कब शुरू किया या हरी सिंह कब दौड़ने लगा। आंसर, हरी सिंह बिगेन टू रन व्हेन ही वाज ऑन द रोड, जब सड़क पर था तब हरी सिंह दौड़ने लगा। हरी सिंह बिगेन टू रन, हरी सिंह दौड़ने लगा व्हेन ही वाज ऑन द रोड। क्वेश्चन 6, व्हाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, हरी सिंह टिकट ऑफिस पर क्यों नहीं रुका। आंसर, हरी सिंह डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस बिकॉज ही हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। ही ऑलवेज वेंट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वह हमेशा सीधे ही प्लेटफॉर्म पर चला जाता था। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लें। अब यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ट्रेन वाज जस्ट मूविंग आउट, कौन सी ट्रेन अभी चली थी? आंसर, द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली थी। क्वेश्चन 8, हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी, हरी सिंह ने पैसा कैसे चुराया? आंसर, हरी सिंह स्लिड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, हरी सिंह ने गद्दे के नीचे अपना हाथ सरकाया एंड ड्रू द नोट्स आउट विदाउट अ साउंड, और बिना आवाज़ किए रुपयों को बाहर खींचा एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और शीघ्रता से कमरे से रेंगता हुआ बाहर आ गया। इन दिस वे ही स्टोल मनी, इस प्रकार से वह पैसा चुराया। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाउ वाज अनिल्स फेस व्हेन ही वाज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, जब अनिल बिस्तर पर सो रहा था तब उसका चेहरा कैसा था? आंसर, व्हेन अनिल वाज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, जब अनिल अपने बिस्तर पर सो रहा था, हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, तब उसका चेहरा स्पष्ट और चिंता मुक्त था। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना कठिन क्यों था? आंसर, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल बिकॉज ही वॉज अ केयरलेस मैन, क्योंकि वह एक लापरवाह आदमी था। समटाइम्स ही डिड नॉट इवन नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड, कभी कभी तो वह यह भी ध्यान नहीं देता था कि उसे लूट लिया गया था। दस, इस प्रकार देर वॉज नो प्लेजर इन रॉबिंग अनिल, इस प्रकार अनिल को लूटने में कोई आनंद नहीं था। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। हरी सिंह स्टोल 500 रुपीज इन टोटल, हरी सिंह कुल 500 रुपये चुराया था, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा, अ बीम ऑफ सनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, सूर्य के प्रकाश की एक किरण बालकनी पर अपना कदम रखा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तीसरा, हरी सिंह स्लिड हिज हैंड अंडर द पिलो टू सर्च फॉर नोट्स, रुपयों की तलाशी के लिए हरी सिंह ने अपना हाथ तकिए के नीचे सरकाया, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। फोर, व्हेन हरी सिंह वॉज ऑन द रोड ही बिगेन टू रन, जब हरी सिंह सड़क पर था तब वह दौड़ने लगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 5, हरी सिंह वांटेड टू लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, हरी सिंह एक ऑयल रिच अरबवासी की तरह जीवन जीना चाहता था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 6, व्हेन हरी सिंह रीच द स्टेशन, जब हरी सिंह स्टेशन पर पहुंचा, ही स्टॉप्ड एट द टिकट ऑफिस टू बाई ए टिकट, तब वह टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस पर रुका, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज जितना क्वेश्चन आंसर करवाए हैं यानी कि 1 to 10, आपको क्वेश्चन आंसर को अगेन अपने रफ कॉपी पर, होमवर्क की कॉपी पर रीराइट करना है, आंसर को आपको लर्न करना है, ट्रू फॉल्स को आपको समझना है, ट्रू फॉल्स को समझना है और आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर रीराइट करनी है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, समय का सही प्रयोग करें।
बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहें एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।